नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको हिंदी के सभी पाठों का नाम और उसके लेखक का नाम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो जिंदगी भर पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं भूलेंगे और 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पाठ का नाम और लेखक के नाम से 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट दीजिए और 5 नंबर परीक्षा में आपका फिक्स है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि लाइफ भर जिंदगी भर आप पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विषयों की तैयारी तो हो जाएगी और ऐसा ही आपको ट्रिक मिलता ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत के सभी पाठ का नाम और लेखक का नाम ट्रिक के माध्यम से। लाजवाब ट्रिक है, जिसको पढ़ने के बाद आप जिंदगी भर इसे नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पाठ है बातचीत। हम लोग गद्यखंड को पहले देख लेते हैं, गद्यखंड को हम लोग देख लेते हैं। तो गद्यखंड का सबसे पहला पाठ है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसे कैसे याद करेंगे आप? बातचीत कौन करता है? जो घर में बाल बुतरू होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, बाल बुतरू, वह सबसे ज्यादा बात करते हैं। तो जहां बातचीत की बात आए तो बातचीत कौन करता है? बालक लोग, छोटे छोटे बाल बुतरू करते हैं। तो बातचीत कौन करेगा? बालक करेगा। तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट, इसे याद हो जाएगा। तो बातचीत कौन करता है? बालक, छोटे छोटे बाल बुतरू जो हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको याद हो जाएगा, बातचीत बालक। अगला है दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। तो उसने, याद कीजिए, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि गुलछरे उड़ाओ। उसने कहा था गुलछरे उड़ाओ। उसने कहा था गुलछरे गुल्लेरी। तो जहां उसने कहा था गुलेरी गुलछरे उड़ाओ, तो उसने कहा था गुलछरे उड़ाओ। तो इसे आपको याद हो जाएगा, चंद्रभर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था गुलछरे उड़ाओ, गुलेरी याद हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते, उसने कहा था चंदा मामा दूर के, याद हो जाएगा। कहावत कहा गया है देहात में, चंदा मामा दूर के होता है कहावत। तो उसने कहा था चंदा मामा दूर के, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, उसने कहा था चंदा मामा दूर के, या उसने कहा था गुलछरे उड़ाओ, तो गुलेरी याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप याद कर जाएंगे। अगला संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति तो आपको पता होगा, जहां क्रांति होती है ना वहीं पर जय जयकार होता है। तो क्रांति कीजिए, आपकी जय जयकार होगी। तो संपूर्ण क्रांति जय जयकार इन जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, क्रांति जय जयकार जय प्रकाश नारायण। ठीक है, तो याद हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति कौन करेगा? जो करेगा उसकी जय जयकार होगी। तो संपूर्ण क्रांति जय जयकार यानी जय प्रकाश नारायण, इस तरह याद हो जाएगा। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, तो इसको ऐसे याद कीजिए, अर्धनारी रामधारी। अर्धनारी रामधारी, तो यहाँ नारी यहाँ धारी, नारी और धारी, नारी है तो धारी करेगी। तो यहाँ क्या हो गया? अर्धनारी रामधारी याद हो जाएगा। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, तो याद हो जाएगा अर्धनारी रामधारी। अगला है रोज। रोज के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेन। रोज के लेखक कौन हो गए? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेन। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जब आप लोग कोचिंग आते हैं, तो रोज रोज क्या करते हैं? सरोज सर का आज्ञा मानते हैं ना। तो रोज आते हैं तो सरोज सर का आज्ञा मानते हैं। तो रोज अगेन आज्ञा मानिए, रोज रोज आज्ञा मानिएगा तो फायदा होगा। तो रोज क्या करते हैं? आज्ञा मानते हैं। तो रोज के लेखक कौन है? अगेन, आज्ञा मानिए। रोज के लेखक हो गए अगेन। तो इसके लेखक हो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद हो गए। इनका संक्षिप्त रूप भी क्या है? अगेन है। तो रोज रोज क्या करना है? आज्ञा मानना है। इसका एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। आपको पता होगा कि जब भगत सिंह जेल में चले गए तो रोज रोज एक लेख लिखते थे, एगो पत्र लिखते थे, क्योंकि पता था कि अब मेरा फांसी लगने वाला है। तो रोज रोज एक लेख लिखते थे और एक पत्र लिखते थे। तो भगत सिंह कौन लेख लिखता था? भगत सिंह कहाँ है? जेल में। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र कौन लिखा? भगत सिंह। अगला ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा।
ओ सदा नीरा, तो सदा मैंने पवित्र हो गया, नीरा मैंने जल, तो सदा नीरा पवित्र जल कहाँ मिलता था? मथुरा में। मथुरा में क्यों मिलता था? क्योंकि संग वहाँ कृष्ण भगवान थे ना, कृष्ण भगवान थे, उनके चलते वहाँ पवित्र नीर मिलता था, पवित्र पानी, वर्षा होते रहती थी हमेशा, पवित्र नीर मिलता था। तो याद कर लीजिए, सदा नीरा पवित्र नीर, मथुरा माथुर जगदीश माथुर, तो याद रहे सदा नीरा मथुरा माथुर, याद रहेगा इस तरह। तो सदा नीरा यानी पानी कहाँ मिलता है? मथुरा में। अगला देखते हैं, अगला है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। तो याद कर लीजिए, मेरे गांव में मोहन है, वो सिपाही है। तो कौन सिपाही है? मोहन, मोहन सिपाही है। याद कर लीजिए, आपके भी गांव में कौन मोहना होगा जो सिपाही होगा, तो मोहन क्या है? सिपाही है। तो सिपाही की माँ का लेखक कौन हो गया? मोहन राकेश। तो मोहन सिपाही है, मोहन क्या है? सिपाही है। अगला प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। तो देखिए, जिसका नाम होगा कहाँ, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो नाम कहाँ होगा? समाज में होगा, तो प्रगति भी करेगा। जब कोई व्यक्ति नाम कमाता है ना समाज में, तो प्रगति करता है। तो जहाँ नाम आएगा वो समाज में प्रगति करेगा, जहाँ नाम होगा व्यक्ति का वो समाज में प्रगति करेगा। तो प्रगीत और समाज, प्रगति किया समाज में, कैसे? जब उसका नाम हुआ। तो नामवर सिंह, नामवर सिंह सर याद हो जाएगा। प्रगीत समाज जैसे आएगा तो प्रगीत समाज नाम, इसको खाली देख लेंगे वीडियो ना, तो कभी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। जैसे इसमें आएगा प्रगीत समाज वो नाम, तो नामवर हो जाएगा। इस तरह याद हो जाएगा जूठन। तो याद कर लीजिए, वाल्मीकि कौन थे? एक ऋषि महर्षि थे जो जंगलों में रहा करते थे। जब वहाँ खाना वाना नहीं मिलता था ना, तो जूठो खा लेकर काम चला लेते थे। तो जूठन कौन खाता था? वाल्मीकि। क्यों? जंगल में खाना नहीं मिलता था, तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यहाँ आए वाल्मीकि, ओ जूठा खाते थे, वाल्मीकि। जूठन यानी कौन? वाल्मीकि। इस तरह आपको याद होगा, ट्रिकली याद कर लेंगे, क्योंकि ऋषि महर्षि लोग जंगल में रहा करते, नहीं मिलता तो एक दिन खाना, दूसरे दिन जूठन भी खा के काम चला लेते थे। तो जूठन कौन? वाल्मीकि। इस तरह आपको याद हो जाएगा, ट्रिक आपको बनाना है ताकि याद हो जाए। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देख लीजिए, इसको एक ट्रिक बना लीजिए अपने मन से, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यहाँ मॉलियज दिया है ना, मॉलियज, मॉलियज, मॉल माने क्या? गंदगी होता है। मान लेते कोई लड़की है, कोचिंग की कोई लड़की है, पढ़ के जा रही है, उसका पैर गंदगी पड़ गया, तो क्या करेगी? कहीं पहुंचेगी, साइड में खड़ा होकर देखिए कौन देखा नहीं है ना, देखेगी या चुपचाप हंस लेगी, यानी अकेला में हंसती है जब गंदगी पैर पड़ता है। तो क्या करेंगे? यार हंसते हुए अकेलापन कौन? जब किसी लड़की का पैर गंदगी पड़ा तो अकेले में खड़ा होकर हंसती है। हंसते हुए अकेलापन, गंदगी पड़े यानी मॉल पर पैर पड़ा तो अकेला में खड़ा होकर हंसने लगी, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी किसी लड़की का पैर मॉल पर पड़ा, तो मॉलियज। याद रहेगा इस तरह। तिरछ, कोचिंग में एक उदय नाम का लड़का है जो तिरछे देखता है। याद कर दीजिए, जब देखेगा तिरछा ही देखेगा। तो उदय कौन तिरछा देखता है? उदय, उदय तिरछे, ठीक है, उदय तिरछा देखता है, कोचिंग का लड़का है जो उदय तिरछा देखता है। अगला शिक्षा, तो शिक्षा देखते हैं। शिक्षा किनसे मिलती है? भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति से शिक्षा आपको मिलती है। तो शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति से क्या मिलती है? आपको शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। चलिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपको ताकि पूरा याद हो जाए। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत कौन करता है? छोटे छोटे बाल बुतरू करते हैं, बालक बात करते हैं। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था क्या? चंद्रमा दूर के। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, या उसने कहा था गुलछर उड़ाओ। इस तरह याद हो जाएगा, गुलेरी। अगला संपूर्ण क्रांति, जहां क्रांति होती है वहां जय जयकार होती है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अगला अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी नारी रामधारी। याद हो जाएगा। रोज, रोज आप क्या करते हैं? कोचिंग में आते हैं तो सरोज सर का आज्ञा मानते हैं। रोज तो आज्ञा मानना है आपको। रोज क्या करना है? आज्ञा मानना है। रोज अगे, रोज के लेखक कौन है? अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे। एक लेख और एक पत्र। तो लेख और पत्र क्या लिखता था? भगत सिंह जब जेल में गए थे तो फांसी लगने वाला था, इसलिए रोज एक लेख और एक पत्र लिखते थे। ओ सदा निरा, तो वो सदा निरा, पवित्र जल कहाँ मिलता था? नीर माने क्या हो गया? जल। तो पवित्र जल कहाँ मिलता था? मथुरा में, यानी जगदीश चंद्र माथुर, मथुरा। अगला, अगला है सिपाही की माँ। सिपाही, तो हमारे गांव में मोहन है जो सिपाही है, तो याद हो जाएगा सिपाही की माँ मोहन। सिपाही कौन है? मोहन है। अगला है
प्रगति और समाज, जब आपका नाम होगा समाज में तो क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। तो जहाँ प्रगति और समाज आए तो समझे नाम करना है समाज में, ठीक है। जूठन, जूठन क्या खाता था, वाल्मीकि। जूठन जंगल में रहते थे और जूठ खाते थे। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कोचिंग की एक लड़की है जो मौन पर पैर रख दी, अब बगल में पूछ रही थी या हंस रही थी, अकेले में हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगला है तिरछ, कौन देखता है, कोचिंग का लड़का है उदय जो तिरछे देखता है, तिरछे देखता है, तिरछ। अगला शिक्षा, आपको शिक्षा किससे मिलती है, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के मूर्ति से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे पढ़ पाएं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ से ऐसा ही आपको टिप्स और ट्रिक मिलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।